الرحمن. Welcome to Ar-Rahman Medical Foundation. This is Dr. Asra Sayyed sending you greetings and welcome back to ARF Podcast. ARF Podcast में आप सबका स्वागत है. सबसे पहले wishing you all Ramadan Mubarak. May Allah shower all His mightiest blessing upon us all and guide us to the straight path. Ameen. As you all know, we are witnessing blessed month of Ramadan, जो कि month of blessings, रहमा and month of fasting रोज़ा भी जाना जाता है. तो हमने सोचा क्यों ना फास्टिंग या रोज़ा उपवास के अलग अलग पहलू देखें, एक्सप्लोर करें, ये देखें कि फास्टिंग एक्चुअल में है क्या, मेडिसिन में इसकी क्या अहमियत है एंड इट्स जर्नी फ्रॉम मेडिसिन टू मेडिटेशन. फास्टिंग का दवा इलाज से स्पिरिचुअलिटी रूहानियत तक का सफ़र. हमने सोचा to ponder upon fasting and science or fasting in different scriptures or different religion or fasting in alternative medicines, जहाँ हम स्वास्थ्य, सेहत और ध्यान के माध्यम से रोज़ा, उपवास या फास्टिंग के ज़रूरी फ़ायदों को समझते हुए इलाज, ट्रीटमेंट से ध्यान, मेडिटेशन तक के रास्ते की खोज करेंगे. ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन में इबादत के तौर पे कैसे फास्टिंग, रोज़ा या उपवास को अलग अलग मेथड से या ट्रेडिशन से फॉलो करते हैं. सो यस, तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि फास्टिंग के एंशिएंट प्रैक्टिस की अहमियत और ये कैसे इन एंशिएंट प्रैक्टिस का असर आज की मॉडर्न दुनियावी ज़िंदगी पर करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये कि ये फास्टिंग, उपवास, रोज़ा है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. तो फास्टिंग इज़ एन एब्सटेंशन फ्रॉम ईटिंग and sometimes drinking for the period of time, often for religious, spiritual or health reasons. मतलब रोज़ा, उपवास या ये जो फास्टिंग है ना, मतलब कि ख़ुद को deliberately यानी ख़ुद होकर कुछ भी खाने से या पीने से रोकना, एक कुछ ख़ास वक्त के लिए, या ये किसी मजहबी मकसद से हो सकता है या रूहानी मकसद से हो सकता या सेहत या इलाज के मकसद से भी हो सकता. अगर हम इसे आसान तरीक़े से समझें तो दुनिया की सब नेमत सामने होने के बाद भी, बी इट इन एनी फॉर्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजीज, कोई भी फॉर्म में होने के बाद भी उसे खाने से ख़ुद को रोकना, कोई भी फॉर्म में नरिशमेंट लेने से परहेज़ करना, ख़ुद से आइदर आपके खुदा के लिए, मजहबी मकसद से या रूहानी मकसद से या सेहत के मकसद से. अब फास्टिंग के दो टाइप्स होते हैं, यानी फास्टिंग दो तरीके से किया जा सकता है, एक सेहत या इलाज के मकसद से, दूसरा मजहबी या रूहानी मकसद से. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते. सो व्हाट इज़ फास्टिंग इन मॉडर्न साइंस. सेहत या इलाज के लिए रखने वाला फास्ट, रोज़ा या उपवास, उसे कहते हैं फास्टिंग इन मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस में फास्टिंग के दो तरीक़े हैं, मतलब सब टाइप्स. एक ये कि कुछ ख़ास वक्त के लिए खाना या पीना खुद होकर रुक जाना या रुकाना. दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखना क्योंकि ये आगे रिलेटेबल रहेगा, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. मॉडर्न साइंस में अलग अलग कारण से फास्ट करते हैं, जैसे कोई सर्जिकल प्रोसीजर. Intermittent fasting on the other hand involves cycling between period of eating and fasting ranging few hours to few days. मतलब आपको कुछ ख़ास वक्त के लिए खाना है और कुछ ख़ास वक्त के लिए भूखा रहना है. ये आप कुछ दिन, कुछ हफ्ता या महीना तक चल सकता है. सो मॉडर्न साइंस अलग अलग कारण से फास्ट कराया जाता है.
ये फास्ट को हम NBM बोलते हैं। NBM मतलब नील बाय माउथ और नन बाय माउथ। अब इसके कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थीसिया या भूल देते हैं ना, उसके 12 से 14 घंटे पहले और 12 से 14 घंटे बाद NBM रखते हैं। कभी कभार डायग्नोस्टिक चेकअप्स जैसे शुगर की जांच, एंडोस्कोपी से पहले भी 3 से 4 घंटे भूखा रखा जाता है, फास्ट कराया जाता है या NBM कराया जाता है। ऐसे ही नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग इन वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस फास्टिंग, यानी मजहबी धार्मिक वजह से फास्ट करना, रोज़ा रखना, और इसका स्पिरिचुअल या धार्मिक किताबों में क्या कहा गया है इस बारे में। ये फास्ट स्पिरिचुअल यानी रूहानी मकसद से रखा जाता है और सिर्फ खाना और पीना ही बंद नहीं करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों से परहेज़ होता है। हर रिलीजन में काफ़ी एम्फसाइज़ किया गया है फास्टिंग को लेकर। तो आइए चलिए देखते हैं फास्टिंग इन डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यानी अलग अलग मज़हब धर्मों के अलग अलग किताबों में क्या लिखा है फास्टिंग के बारे में, अलग अलग धर्म क्या कहते हैं फास्टिंग को लेकर। सबसे पहले इस्लाम यानी कुरान और हदीस क्या कहते हैं फास्टिंग के बारे में। इस्लाम में फ़ास्टिंग को सौम या सियाम कहा जाता है, जिसका मतलब एब्सटिनेंस, टू होल्ड या कुछ करने से रुक जाने को कहते हैं। वही उर्दू में फ़ास्ट को रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा एक पर्शियन वर्ड है जो कि रोज़ यानी डेली, डे के मानी रखता है। रोज़ों का ज़िक्र कुरान और हदीस दोनों में किया गया है। फास्टिंग या रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है। इतनी इम्पोर्टेंस है मुसलमानों में और इस्लाम में इसकी। इस्लाम में 3 तरह के रोज़े होते हैं। ऑब्लिगेटरी फास्ट यानी फ़र्द जो कि रमज़ान में रखे जाते हैं, वाजिब जो कि कंपनसेशन में रखे जाते हैं, सुन्ना और नफील फास्ट जो कि ऑप्शनल होते हैं। इस्लाम में रोज़े में सिर्फ़ पानी या खाने से ही परहेज़ नहीं होता है। सिर्फ़ रोज़ा पानी और खाने को ही नहीं रुकते हैं, बल्कि गलत काम करने से भी रुकना पड़ता है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना होता है, मारना नहीं होता है, गाली नहीं देना होता है, और कुछ लीगल मतलब जो हलाल चीज़ होती है वो भी करने से रुकना होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल रिलेशन से रुकना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं पर्पस ऑफ फास्टिंग इन इस्लाम। इस्लाम में रोज़ा रखने का मकसद, इस्लाम में समझा जाता है कि रोज़ों का मकसद और फ़ायदे कई तरीके के हैं, बट मेन वजह है फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू रखना, सेकंड सब्र पेशेंस, थर्ड ईमान फेथ या तक़वा बढ़ाना, फोर्थ ऊपर वाले को राज़ी करना, उससे अपना बॉन्ड रिश्ता मजबूत करना, सिक्स्थ गुनाहों की माफ़ी के लिए, सेवेंथ दूसरे लोगों के लिए सोचना, सेवेंथ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या रूहानी तमीज़ लाना। सेकेंड फास्टिंग इन क्रिश्चियनिटी और इन बाइबल। फास्ट का तरीक़ा और इबादत 40 डेज़ के लिए बाइबल में बताए गए हैं, जो कि लेंट सीज़न में होता है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से प्रॉफिट मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर जाकर 40 दिन और 40 रातों के लिए फ़ास्ट किए थे। इन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों में फ़ास्टिंग को फ़ास्ट ही बोलते हैं और लेंट सीज़न में 40 दिन फास्ट करते हैं, बल्कि कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस पूरे लेंट के सीज़न में फ़ास्ट करते हैं। इसके अलावा वो लोग वेडनेसडे को, गुड फ्राइडे को या अलग अलग ख़ास ओकेजन में फ़ास्ट करते हैं। फास्टिंग के बारे में बाइबल में कई जगहों पर बोथ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में जिक्र किया गया है। नाउ पर्पस ऑफ फास्टिंग इन क्रिश्चियनिटी। ईसाइयों में फ़ास्टिंग का मकसद, ईसाइयों में फ़ास्टिंग एसोसिएटेड है ऊपर वाले से माफ़ी के लिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी रूहानी डिसिप्लिन या नज़म के लिए, ऊपर वाले गॉड की हिदायत या खुशी पाने के लिए।
थर्ड इज जुडाइज्म, दैट इज तौरा एंड तलमुद। ज्यूज़ या यहूदी में भी फास्टिंग का काफ़ी जिक्र है। उनकी किताबें यानी तौरा और तलमुद में फ़ास्ट के बारे में बताया गया है। यहूदी में फ़ास्ट को यौम किपुर कहते हैं, जो कि तौरा में ज़िक्र है। यौम किपुर 2 दिन यानी 2 रातों का फ़ास्ट होता है। ये फ़ास्ट रात का होता है, जो कि सनसेट से स्टार्ट होता है। यौम किपुर या फ़ास्ट में 4 चीज़ों की मनाही है या रेस्ट्रिक्शंस है। खाना पीना, सेकेंड बदन को वॉश करना या नहाने की मनाही, सेक्सुअल रिलेशन रखने की मनाही जैसे कि रोज़े में होती है, शबात की मनाही यानी कोई भी वर्ल्डली काम करने की मनाही। इसके अलावा यौम किपुर के अलावा भी जुडाइज़म में फ़ास्टिंग को बताया गया है, जैसे कि फ़ास्ट ऑफ बेहव, यौम किपुर कतन। अब पर्पस ऑफ फास्टिंग इन जुडाइज़म। यहूदियों में फ़ास्टिंग यौम किपुर का मकसद रूहानी तरबियत, सेकेंड ऊपर वाले से माफ़ी, रिपेंटेंस और तारीकी चीज़ों को याद करना। फोर्थ, फास्टिंग इन हिंदुइज्म, वेदास एंड उपनिषद। फास्टिंग को हिंदुइज्म में उपासना कहते हैं, जो कि रूह आत्मा के शुद्धि के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के लिए उपवास किया जाता है। हफ्ते के कुछ दिन में हिंदुइज्म में उपवास किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन उपवास है वो है एकादशी का। न्यू मून के 11वें दिन पे रखा जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के भी फास्ट होते हैं। फिफ्थ, बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिज़्म में फ़ास्ट। अक्सर तौर पर बुद्धिज़्म में फ़ास्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क, साधु सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, मेडिटेशन के लिए और दिमाग की तेज़ी के लिए फ़ास्ट करते थे। ये है फास्टिंग, रोज़ा, उपवास, यौम किपुर के अलग अलग फ़ायदे, अलग अलग धर्मों में ज़िक्र, अलग अलग किताबों में ज़िक्र। कभी खुदा के करीब आने के लिए, तो कभी रूह की सफाई के लिए, कभी गुनाहों के माफ़ी के लिए, तो कभी खुद को मजबूत करने के लिए। हर धर्म में फास्टिंग करने को कहा है ताकि हम अपनी पर्सनालिटी, शख्सियत अकेले में या समाज में निखार सके और अमन कायम कर सके। तो ये है आज का वीडियो, जो कि पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, वो भी ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? Do like, share and subscribe and tune into ARF podcast. Thank you for watching.